अब मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि रियल में नॉमिनेशन का क्या पावर है, आप जानना चाहते हो ना, रियल में नॉमिनेशन का क्या पावर है और सीजन सर न होते हुए भी ये बिजनेस की क्या पावर है वो मैडम के मुंह से ही सुनेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मैडम। लोग रिस्पेक्ट से बुलाना चाहेंगे स्टेज पर। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज यमुना एस नायर मैम। My lifestyle, satisfaction, my lifestyle, celebrations, my lifestyle, my lifestyle. Style से अब जीना है, हमने ये ठानी है, lifestyle से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है वो। Vacations, my lifestyle, satisfaction, my lifestyle, celebrations, my lifestyle, my lifestyle. मारो धंधो स्टाइल से अब जीना है, हमने ये ठानी है। अब मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि रियल में नॉमिनेशन का क्या पावर है, आप जानना चाहते हो ना, रियल में नॉमिनेशन का क्या पावर है और सीजन सर न होते हुए भी ये बिजनेस की क्या पावर है वो मैडम के मुंह से ही सुनेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मैडम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सृजन नायर सर की फैमिली की तरफ से आप सबके लिए नमस्कार। सृजन नायर सर को काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। हमारा जो एंकरिंग जो कर रहे हैं वो इंट्रोड्यूस भी किया। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं MI लाइफस्टाइल के डायमंड एग्जीक्यूटिव सृजन नायर सर की वाइफ और बेसिकली हम केरला से बिलोंग करते हैं, लेकिन पिछले 16 साल से हम वडोदरा में सेटल्ड है। एक्चुअली हमारा गांधीनगर के साथ एक क्लोज रिलेशन है, क्योंकि हम कुछ सालों पहले मतलब 2003 हम गांधीनगर में ही थे। इधर से ही हम वडोदरा के लिए शिफ्ट किया और उस टाइम सृजन नायर सर इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता था और एक्चुअली मेरा जॉब के लिए हम इधर से शिफ्ट किए। सृजन नायर सर ये बिज़नेस एक्चुअली एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने 1 साल के अंदर ये रियलाइज़ किया ये एक एक्स्ट्रा इनकम का बिज़नेस नहीं है। एक्चुअली ये जो स्टोरी मेरा हस्बैंड का सक्सेस स्टोरी है। बाकी सारे लीडर्स का आपने जो सुना है वो अपना अचीवमेंट्स है, लेकिन आज मैं मेरे हस्बैंड को ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो 1 साल के अंदर उन्होंने रियलाइज़ किया ये एक एक्स्ट्रा इनकम का बिज़नेस नहीं है, ये एक मेरा फुल टाइम करियर बन सकता है। तो वो डिसीजन उन्होंने 1 साल के अंदर लिया और MI लाइफस्टाइल फुल टाइम करना शुरू किया। और मैं हमारे अचीवमेंट्स में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही मानती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का लाइफ को मेरे हस्बैंड की माध्यम से एक्चुअली MI लाइफस्टाइल की बैनर की वजह से काफ़ी सारे लोगों का लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म किया है। मैं सिर्फ ये नहीं मानती, हमारे टीम में भी काफ़ी सारे BMW अचीवर्स, मर्सिडीज अचीवर्स और जगुआर काफ़ी सारे अचीवर्स है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे लाइफ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा, वो मेरे हस्बैंड के माध्यम से हुआ और उसके लिए हम थैंक्स बोलना चाहेंगे हमारा ग्रेट MD प्रवीण चंदन सर, जिनका विजन बहुत बड़ा है। और पूरा MI लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक्चुअली उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल हमारे लाइफ के में एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा ट्रेजेडी जो हुआ, तो उसमें मुझे MI लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का इतना सपोर्ट था। नॉमिनेशन फैसिलिटी मतलब आप जानते होंगे जो बिजनेस सेम रैंक और सेम इनकम ट्रांसफ़र होते हैं, तो हमारे फैमिली के लिए सृजन नायर सर ने सब कुछ किया था। और ये जो 1.5 साल में मुझे कंपनी ने ऐसे सपोर्ट दिया, हमारे फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट किया। एक्चुअली बिजनेस में आने का जो डिसीजन वो मेरा है, कोई प्रेशर नहीं था कंपनी से,
क्योंकि जब भी हमारा टीम का कोई सेलिब्रेशन या कुछ हो, वो अगर मुझे इनवाइट किया तो भी कंपनी मैनेजमेंट से ये था कि मैम आप रिलैक्स करो, आप 1 साल तक कहीं मत जाइए। लेकिन 25 to 30 लाख रुपीस घर में बैठ के जो लेने का जो डिफ़िकल्टी वो भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसा एक इंसान था, ऐसा एक ग्रेट लीडर था जो अपना सब कुछ फिनेंशियल सिक्योरिटी होने के बाद भी MI लाइफस्टाइल के हर नया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि मेरी वजह से या मुझे देख के मेरे से इंस्पायर होके काफ़ी सारे लोग ये बिज़नेस में आए हैं, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही फीलिंग है आज मेरा भी। My lifestyle, मैं बताएं तो आज सलील मैथ्यू सर भी इधर है, कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों को पुणे में छोड़ के 4 दिन हमारे साथ आके हमारे साथ रहे। और मतलब मैं एक एक नाम करके बोले तो आलोक सर, कैलाश सर, प्रवीण सर, मतलब इतना हमें सपोर्ट मिला। मतलब मुझे ये पता है कि ये सब मेरे हस्बैंड का हार्डवर्क का रिटर्न्स है, लेकिन मैं कितना दिन ऐसे रिटर्न्स घर में बैठ के लूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने मेरा जॉब रिसाइन किया। मेरे लिए मेरा हस्बैंड का शूज़ बहुत बड़ा है, मुझे पता है कि मुझे जिस शूज़ में उन्होंने खड़ा किया वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम मेरे से जितना हो सकता है मैं एक स्टेज में रहूँगी। और मुझे ये भी पता है नहीं कि मेरे लिए भगवान कितना दिन अलॉट किया है, कितना दिन हो, क्या कितना महीना या कितना साल, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ आपके सामने, कितना भी टाइम अलॉट हो मैं MI लाइफस्टाइल के लिए वर्क करूँगी। और मेरा ये फीलिंग है कि हमारे बच्चे, एक्चुअली हमारे 2 बेटियां हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट है और सेकंड बेटी BBA कर रही है। एक्चुअली उसका भी BBA कंप्लीट करने के बाद उसको भी मैं बिज़नेस में ही लाऊंगी, क्योंकि ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। और मैं ये मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो ड्रीम्स, एक्चुअली मेरा कुछ ड्रीम्स था ही नहीं, मुझे बड़े ड्रीम्स देखने के लिए मेरे हस्बैंड ने ही सिखाए, लेकिन उन्होंने जो बड़ा ड्रीम्स देखा उन्होंने पूरा करके दिखाए। तो आज मेरा एक बड़ा ड्रीम ये है कि MI लाइफस्टाइल में जितने भी लोग हैं, इरस्पेक्टिव ऑफ द टीम, किसका टीम है क्या है ये देखने के नहीं, मुझे जितने भी प्रोग्राम में मैं बुलाऊंगी, मैं जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने जो करने के लिए छोड़ा था उसका 10% भी आज अगर मैं कर पाए तो माई लाइफ विल बी पर्पसफुल। थैंक यू सो मच। और आज जितने भी जो लीडर्स, आज जितने भी रैंक अचीवर्स या जो लीडर्स, उनके लिए सबके लिए मेरा कंग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू सो मच। है जीतेंगे हर दिल, स्टाइल से अब जीना है, हमने ये कहानी है। दोस्तों, स्टेज पे आपने सुना सृजन नायर सर, जो इस दुनिया में अभी नहीं है। उनकी ट्रेनिंग और उनकी सिस्टम की वजह से बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदला हुआ है। आज रियल नॉमिनेशन जो हम लोग स्टेज पे बोलते हैं कि यदि हम लोगों ने 2-5 साल 10 साल मेहनत कर लिया तो हमारे फैमिली को पैसों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है। आज मैम ने बोला कि कंपनी का भी कोई प्रेशर नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा। हर महीना 25 से 30 लाख रुपया हर महीने का इनका इनकम है, और वो कहीं भी नहीं भी जाएंगे तो भी कंपनी भी नहीं बोलती, और वो खुद का जिम्मेदारी समझकर आज उन्होंने उनका कीमती वक्त हमारे हार्मनी ग्रुप के लिए दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम भी एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि कल ना करे इस दुनिया में हम भी नहीं रहे तो हमारे फैमिली को पैसों के लिए कहीं नहीं जाना पड़े। इसका एक सही रास्ता दोस्तों है हमारा माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल को दिल में रखकर हम सब आगे बढ़ेंगे ऐसी शुभेच्छा के साथ। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का पावर तो हमने देख ली। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप देखते हैं MI लाइफस्टाइल की प्रेजेंटेशन प्लान। हर इंसान सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति को लगता है मैं मेरे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं, लेकिन सक्सेस होने की जो डेफिनेशन है
हर इंसान की जो है अलग अलग सी सक्सेस की डेफिनेशन रहती है। किसी को लगता है मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं लाइफ में सक्सेस हो जाऊं। किसी को लगता है मुझे लोगों ने चाहना चाहिए, मुझे लोगों ने मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहिए, मुझे लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। तो लोगों को कुछ लगता है, कुछ लोगों को लगता है मैं अच्छा दिखना चाहूँ। जैसे कि सेलिब्रिटी जो रहते हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने सौंदर्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अच्छी हेल्थ मेरी अगर रहती है, मैं लिविंग हेल्दी रहता हूँ तो मेरे लाइफ का मेरा सबसे बड़ा सक्सेस है। तो हर डेफिनेशन जो रहती है हर इंसान की अलग अलग रहती है। तो एक वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया गया जिसमें क्या किया गया है कि इस डेफिनेशन जो भी मैंने अभी बताया आपको, 4 कैटेगरी में लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो 4 कैटेगरी में क्या किया है, इसका रैंकिंग दिया है। फिफ्थ नंबर पर रैंकिंग जो है जॉब सेटिस्फेक्शन है, 4th नंबर पर जो रैंकिंग है वो लिविंग हेल्दी है, और 3rd नंबर पर जो रैंकिंग है वो लुकिंग गुड है, और 2nd नंबर पर रैंकिंग है बीइंग लव्ड बाय अदर्स। जो लोग बोलते हैं कि मुझे लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, कि मुझे मेरा ऑटोग्राफ मांगना चाहिए लोगों ने, सक्सेसफुल बनने के लिए 2nd नंबर पर आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब 1st नंबर पे कौन सा कैटेगरी आने वाला है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों वेल्थ क्रिएशन। हर इंसान को लगता है कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, लेकिन ये चारों चीज़ें जो है ये कहाँ से मिलती है, तो वेल्थ क्रिएशन से। 78% लोगों का मानना है कि मेरे लाइफ में अगर पैसा आ जाए तो मैं ये चारों चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, खरीद ले सकता हूँ। तो प्रेजेंटिंग में हम क्या बताने वाले हैं कि देखिए एक पावरफुल प्लान हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हम देखेंगे कि सक्सेस का एक वे है जिस पे हम क्या करने वाले, वेल्थ क्रिएशन का पेड़ लगाने वाले हैं। तो वेल्थ क्रिएशन किस तरीके से होते हैं, हम क्या करते हैं, टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू मनी, इस तरीके से काम करते हैं। मतलब क्या कि हम टाइम देते हैं, साथ में हम वर्क करते हैं, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, तो मनी मिलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हर इंसान किस तरीके से जॉब करता है। जैसे नीचे यहाँ पर ग्राफ में बताया गया है कि कुछ लोग जो है कुछ घंटे काम करते हैं और उसके बदले में जो है इनको इनकम मिलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इनकम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो 8 घंटे काम करता है, उसके बदले में उसे 15 से 20,000 या 40,000 तक सैलरी मिलती है। तो उसी इनकम को, उसी जॉब के ऊपर अगर उनको इनकम बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, उनको अपने काम के जो घंटे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, वही जॉब के ऊपर 16 घंटे काम करना चालू किया, तो वहाँ पे उसको सैलरी जो है 25,000 से 60,000 के बीच में मिल रही थी। लेकिन उसको अगर 60,000 से भी ज़्यादा सैलरी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, वही जॉब के ऊपर अगर उसको सैलरी बढ़ाना है तो उसको करना पड़ेगा 24 घंटे काम। तो मुझे एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या कोई इंसान 24 घंटे काम कर सकता है? तो नहीं दोस्तों, 24 घंटे काम करेगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा, 1-2 दिन 3 दिन बस, उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो 24 घंटे काम नहीं कर पाएगा तो ये जो इनकम है वो लीनियर इनकम हो गया, मतलब लिमिटेड इनकम हो गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, पर्सनल एफर्ट्स रहते हैं, पर्सनल प्रेजेंट रहना पड़ता है और लिमिटेड इनकम हमको मिलता है। तो हमें अगर इसी इनकम को अगर पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेसिडुअल इनकम कमाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पे वो लाखों घंटे काम करते हैं लेकिन उनको करोड़ों में इनकम आता है। तो उसका जो प्लान है यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने वाले। तो रेसिडुअल इनकम जो है इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है कि पैसिव इनकम ऑफ सोर्स रहता है उनके पास, वो ज़्यादा वो क्या रहता है, काम पे अगर नहीं भी रहे तो भी उनको पैसा आने लगता है। इनकम जो जनरेट होता है वो ज़्यादा टाइम तक मिलता है और फ्रीडम उनके पास रहता है। तो क्या रहता है कि ये जो लोग रहते हैं वो फ्रेंचाइजी सिस्टम में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर 100 भी रहे होंगे तो उनके घर में पैसा आता रहता है। तो फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से रहती है हम इसमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंचाइजीज यहाँ पे कुछ आपको फोटोज नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं डोमिनोज, लैक्मी, सलून एंड क्रॉसवर्ड, कैफी कॉफी डे, या फिर और बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में। जैसे कि हम यहाँ पे जो ब्रांड है लैक्मी और डोमिनोज आपने सुना होगा, तो हम डोमिनोज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि डोमिनोज का जो एग्जांपल हम लेते हैं कि रेक्रॉक नाम का एक जो शख्स था जिन्होंने ये क्या किया था, इसकी फ्रेंचाइजी की स्टार्ट किया था। जैसे कि हम देखते हैं 15 अप्रैल 1955 में उन्होंने क्या किया, ये फ्रेंचाइजी को स्टार्ट किया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी एक कज़न सिस्टर थी, उन्होंने उनको क्या किया उन्होंने कि एक खुद का जो शॉप था, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड्स का एक शॉप ओपन किया।
लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया, 4-5 दिन 6 दिन वो बाहर घूमने गए, तो शॉप बंद रहेगा, ऑब्वियसली बात है, तो इनकम भी बंद रहेगा। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आई कि क्यों ना मैं काम पर ना भी रहूं तो मुझे पैसा आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका खुद का नाम देकर उनके कज़न सिस्टर को उन्होंने एक फ्रेंचाइजी दी। तो उनको बोला कि मेरा खाली आप नाम यूज़ करो मैकडोनल्ड्स, और अपने एक शॉप ओपन करो, जो भी रेवेन्यू आएगा वहाँ से मैं क्या करूँगा 69% खुद रख लो और 4% खाली मेरे नाम यूज़ करने का मुझे दे दो। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने उनका फ्रेंचाइजी उनको शेयर किया, खाली नाम का वो पैसा लेते। अभी अगर देखते तो 36,000 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज इंडिया में वर्क करते हैं। वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके फ्रेंचाइजी आज भी चलते हैं। आज भी हम डोमिनोज मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा खाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंचाइजी किस तरीके से वर्क करती है कि मैकडोनल्ड्स नाम का जो शख्स था उन्होंने 10, 12, 15 ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हमने दिए हैं, तो इसको कहते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी। और दूसरा जो रहता है जिसमें क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए वो मालिक के पास जाना पड़ता है, तो कंपनी के मालिक के पास हमें जाना पड़ता है। दूसरी बात, वहाँ पे करोड़ों रुपया यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ये जो फ्रेंचाइजी है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने ली तो मैं मेरे दोस्त को ये फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे रेकरॉक के पास ही जाना पड़ेगा, वहाँ से फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, और वो दोस्त को भी क्या करना पड़ेगा, रेकरॉक के पास ही जाना पड़ेगा। तो मेरे से वो फ्रेंचाइजी मेरा दोस्त नहीं ले सकता है। तो इसमें एक दूसरा रहता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजीज। जैसे कि मैंने फ्रेंचाइजी लिया, मुझे अच्छी लगी तो मैंने मेरे दोस्त को शेयर किया, उन्होंने भी उनके दोस्त को शेयर किया। तो क्या होता है कि जिसको अच्छा बिजनेस लगता है वो अपने दोस्त को शेयर कर सकता है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी। तो इसमें क्या रहता है, प्रॉफिट शेयरेबल रहता है कि हम सबका प्रॉफिट हो, इस तरीके से ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी चलती रहती है। तो प्राइवेट फ्रेंचाइजी में क्या रहता है कि पावर ऑफ मनी से लेकर हम पावर ऑफ मनी अभी देखेंगे कि लिमिटेड इनकम से हम क्या करने वाले हैं, रेसिडुअल इनकम में जाने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? तो यस, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको बोला जाता है ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना होगा। डायरेक्ट सेलिंग को हम दूसरी एक चीज़ में क्या बोला जाता है कि उसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे डायरेक्ट सेलिंग हम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ता है, ट्रेडिशनल मार्केट क्या रहता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में जो डिफरेंस है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट किस तरीके से चलता है, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, एक कस्टमर है। जैसे हम कोई भी चीज़ मार्केट से जो परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई दुकान से चीज़ परचेस कर लेते हैं तो कंपनी में क्या करता है, वो चीज़ कंपनी में बनती है। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है जहाँ पे 3000 रुपीज़ में क्या करता है, वो कंपनी में बनता है, हम उसको 10,000 रुपीज़ में कस्टमर उसको बाय कर लेता है। तो कस्टमर क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाता है? नहीं, तो वो क्या करता है, खुद एक रिटेलर शॉप से वो प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। रिटेलर कहाँ जाता है, तो रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर कहाँ जाता है, स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट कहाँ जाता है, सुपर स्टॉकिस्ट के पास, और वो जाता है सीएनएफ एजेंट के पास। उसके बाद जो रहता है वो मैन्युफैक्चरर रहता है। तो यहाँ से जो चीज़ आ रही है वो यहाँ तक कस्टमर तक आने तक क्या हो जा रही है, वो उसकी कॉस्ट जो है 30% से लेकर 100% हो जा रही है। तो 70% जो पैसा है वो क्या होता है कि इन लोगों में जो है वो बांटा जाता है। कंपनी खुद 10% रख लेती है, 60% जो प्रॉफिट रहता है वो एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस होने लगता है। तो ये टोटल मार्केटिंग में जो भी पैसा एक्सपेंस होने वाला है वो पैसा यहाँ पे हम सेव करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेलिब्रिटी लोगों को हम क्या करते हैं, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट करने का देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन आता है और खुद का जाहिरात करता है यहाँ पे कि 1 रुपये में नवरत्न तेल। तो क्या वो वाकई में खुद लगाते होंगे? नहीं, तो उन्होंने खुद नहीं लगाते, हमको लगा देते हैं। तो अभी क्या रहता है, तो यहाँ पे एक दूसरा मॉडल रहता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से चीज़ बनती है, कस्टमर को वही रेट में मिलती है, लेकिन उसमें दोनों का जो डिफरेंस रहता है 10% प्रॉफिट खुद रख लेती है, बाकी का जो 60% प्रॉफिट जो है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर में। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम जिसमें जो इसका जो जाहिरात करेगा, इसका जो भी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू रहेगा वो हमको यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो देखिए व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये समझना पड़ेगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही देर से हुई थी। मतलब इंडिया में जो रहता है, इंडिया में क्या रहता है, 1997 से इसकी स्टार्ट हुई थी। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1997 में इंडिया में हुई थी, लेकिन उसके पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की, जहाँ पे क्या रहता है
कि भारत में कोई भी चीज़ लेट आती है। तो देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या रहता है कि मार्केटिंग जो प्रोडक्ट रहता है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली पहुंचाते हैं। जैसे फेस टू फेस इसमें इंटरेक्शन रहता है। जैसे मैं फेस टू फेस आपको बात करके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता सकता हूँ, जैसे 1-to-1 हम बोलते हैं। उसके बाद हम घर बैठे ये काम कर सकते हैं। साथ में महिलाएं भी अच्छी तरीके से इसमें वर्क कर सकती है। आगे अगर देखते हैं हम तो डायरेक्ट सेलिंग क्या हम बिजनेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कोई स्कीम है, स्कैम है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी सवाल चल रहे होंगे। यस, ये भी बिजनेस है। अभी हम बिजनेस कैसे है इसको समझ लेते हैं कि बिजनेस कैसा रहता है। एक बिजनेस के पास क्या रहता है, तो एक मैन्युफैक्चरर रहता है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को कर रहा है, कोई बायर रहता है, कोई सेलर रहता है, कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट्स रहते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, और प्रॉफिट जो आता है हमें तो क्या करता है, प्रोडक्ट सेल होने पर ही प्रॉफिट आता है। और दूसरी बात जो रहती है कि टैक्स पेड हम गवर्नमेंट को करते हैं कोई भी बिजनेस में। तो ये रहता है बिजनेस का एक स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर क्या डायरेक्ट सेलिंग में वाकई में है? तो यस, यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट लेने वाला है, प्रोडक्ट देने वाला है, यहाँ पर भी जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और यहाँ पे भी जो प्रॉफिट आने वाला है वो प्रोडक्ट सेल होने के बाद ही प्रॉफिट आने वाला है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को GST दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये भी एक लीगल बिजनेस ही है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है। तो दूसरा जो रहता है, यहाँ पे कोई शॉप और या ऑफिस ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हायर एजुकेशन आपका हो या ना हो, आपको कोई नेसेसरी नहीं है। अगर देखते हैं तो मिनिमम अकाउंटिंग करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और नो लिमिट वेल्थ क्रिएशन, पैसे कमाने के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। साथ में दूसरी बात, वेरी लो एग्जिट बैरियर। अगर आपको लगता है ये बिजनेस मुझे नहीं जमता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। फुल टाइम कमिटमेंट नहीं है, आप जैसे आपके टाइम के हिसाब से ये बिजनेस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो रहता है सेफ एंड बेस्ट रहता है। तो दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं हम कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है। तो USA के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के उनके खुद के 2 कंपनियां हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बिल क्लिंटन भी क्या बोलते हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनका भी अच्छा खासा मानना है। यहाँ पे देखते हैं हम बिल गेट्स ने उनका एक पत्रकार परिषद चल रहा था कि उनको एक शख्स ने एक क्वेश्चन किया कि क्या आप अभी इंडिया के या वर्ल्ड के जो 2nd नंबर के रिचेस्ट पर्सन हो, तो क्या आप जीरो हो गए? वैसे तो जीरो नहीं होने वाले वो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अगर जीरो हो गए, आपकी जो भी संपत्ति है, आपकी जो भी यहाँ पे वेल्थ है वो पूरी जीरो हो गई, तो आप क्या करोगे? तो उनका एक ही सवाल रहता है कि मैं वापस अगर मुझे जीरो से अगर हीरो बनना है तो मैं क्या करूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूँगा। तो वो इंसान भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को अगर बेस्ट बोलता है तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एक वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ था, ये बहुत पुराना ग्राफ है दोस्तों। अभी तक तो बहुत सारा यहाँ पे रिकॉर्ड जो है टूट चुका है। यहाँ पे वर्ल्ड में देखते हैं तो 11.9 लाख करोड़ का टर्नओवर है और 997 लाख का यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलर का टर्नओवर है। USA में देखते हैं, जापान में देखते हैं, जर्मनी में देखते हैं, ब्राज़ील में देखते हैं, थाईलैंड में देखते हैं, मलेशिया में देखते हैं। तो यहाँ पे 34,000 लोग करोड़ का टर्नओवर है और यहाँ पे 43,000 लाख लोग यहाँ पे काम करते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो 7,631 करोड़ का टर्नओवर है और यहाँ पे देखते हैं तो ओनली 44 लाख डिस्ट्रीब्यूटर इसमें काम करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया सबसे लास्ट में है। तो इंडिया सबसे लास्ट में है तो क्या यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया में बहुत सारी अदर कंपनियाँ आते हैं और वहाँ पर यहाँ पर आके बिजनेस स्टार्ट करती है। क्यों ना हम इंडिया की कंपनी में स्टार्ट करके बिजनेस आगे लेके जाएंगे। तो क्या हमें अच्छी कंपनी की तलाश है? तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम अच्छी गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस तरीके से यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। तो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देखना पड़ता है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस को देखना पड़ता है, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी होना चाहिए, साथ में कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हायर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स होने चाहिए एंड अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो इंट्रोड्यूस माय कंपनी बेस। अभी देखिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इसमें हम बात कर लेते हैं
तो सबसे पहला जो ब्रांड है कंपनी का यहाँ पर एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरा ब्रांड है ऑन एंड ऑन आहार, न्यू स्टार आहार, एमआई होम एंड इंडिया ग्रो। इस 6 प्रकार के ब्रांड है। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं तो आयुष डिपार्टमेंट का यहाँ पे सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट को मिल चुका है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन है, ओरेक का सर्टिफिकेशन है और बहुत सारे क्लिनिकल टेस्टेड ग्रास का सर्टिफिकेट है, नॉन GMO। साथ में देखें तो 100% स्टेबलाइज एलिसिन पेटेंट हमें मिल चुका है, जिसमें डायबालाइज प्रोडक्ट को वेजिटेरियन कैप्सूल है। एंड साथ में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का यहाँ पे हाथ हमारे साथ है, जैसे कि मिस्टर के राजेश चीफ कंसल्टेंट है, डॉक्टर DB नारायणा, KC गावंडन एंड बहुत सारे अभी वेलनेस प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वेलनेस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने से पहले जैसे कि लिवागेन है, कफनील है, वुमेन कंपनी में मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफायर है, उडीलिंग क्रीम है, मैन शक्तिमैन है, नोवेदना जेल है, यहाँ पे 5 स्ट्रेस है, इम्यून 3+ है, बिलो 37 है, डेली डिटॉक्स है, लिवागेन है, चैंपियन मसाज ऑयल है एंड नेटसेन कैल्शियम है, यूरी फ्लैश है, फिलिंग लिक्विड है, प्रोटीन पाउडर अच्छी तरीके से यहाँ पे है। पर्सनल केयर में बहुत सारी रेंज के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे पर्सनल केयर में और कुछ प्रोडक्ट्स है, मेल फैट है और सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है इसके बारे में तो बोलना ही मुझे जब मैं बोलता हूँ तो मेरे आंख पे कांटे आने लगते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसमें देखते तो 9 लाख ओरेक वैल्यू रहने वाला एक अच्छा सा प्रोडक्ट है, जिसको हम देखते हैं तो 2017 के जो शरीर में के जो आजार रहते हैं उनको बीमारियों को क्लियर करने का काम करता है। तो आगे देखिए यहाँ पे ब्रूसविक लैब का सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे हम देखते हैं तो न्यूट्री लाइफ है, आगे देखते हैं हम स्पुरना गोल्ड है, डाइवा लाइफ है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे पर्सनल केयर में हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर डिटेल जानकारी लेना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में, तो 10 टाइप्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। तो क्या हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं, क्या इसके पहले जो लोग इस कंपनी में आए हैं क्या वो सक्सेस हो चुके हैं? तो 250 से ज़्यादा लोग जो है सेल्स टर्नओवर बोनस का जो अचीवर है, ग्रोविंग है, 6000 लोग जो है फॉरेन ट्रिप अचीवर है, 16,500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रैंक अचीवर TC एंड डायमंड्स तक यहाँ पर है, थाउजेंड्स ऑफ अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स अचीवर्स है, मोर देन 10,000 लोग से भी ज़्यादा अच्छे ऐसे लोग हैं जिनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ पे मिल चुका है और लाखों सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट कस्टमर है। तो और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इंडिया में हम कहाँ भी जाते हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो इंडिया में कहीं भी हम सिटी में जाते हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। डी जो अपना पॉइंट है यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन के लिए हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हरवे सक्सेस एकेडमी। ये हमें क्या करती है तो एजुकेशन देने का काम करती है कि किस तरीके से हम यहाँ पे नेटवर्किंग स्किल करें, प्रोडक्ट नॉलेज ले और सेल्फ डेवलपमेंट ले। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे हम एजुकेशन लेके बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स की बात करें तो हाई क्वालिटी मैनेजमेंट लीडर्स हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम GTS में कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे हम लीडर्स को सुनते हैं और साथ में लास्ट में जो पॉइंट है हम अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट डेली नीड्स के लिए हमें लगते हैं, तो ये प्रोडक्ट हम वन टाइम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट परचेस करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्री है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, गेट यूजर एंड पासवर्ड, यूजर ID एंड पासवर्ड लीजिए और आपकी जो भी नज़दीकी POC सेंटर है वहाँ पर जाकर आप प्रोडक्ट को परचेस करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ईजी ऑफ डूइंग यहाँ पे बिजनेस ये रहता है। जैसे हम प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं, आपका अपना ID जो है ग्रीन करवा लेते हैं, 3750 BV का अगर हम परचेस करते हैं, मतलब 3750 रुपीज़ का हम परचेस कर लेते हैं, BV का परचेस कर लेते हैं, तो हमें क्या बोलता है अपना ID जो ग्रीन हो जाता है। जैसे ही ग्रीन हो जाता है आपको ये 5 तरीके के बेनिफिट लेने के लिए आप तैयार हो, जैसे कि रिटेल प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस एंड रॉयल्टी इनकम। तो ये 5 तरीके की इनकम किस तरीके से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल प्रॉफिट कैसे मिलता है कि जैसे हमारा एक कोई प्रोडक्ट है वेलहार्ट, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 650 रुपये है और MRP प्राइस 650 रुपये है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 450 रुपये है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 200 रुपये आपको मिलेगा अगर आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो तो। दूसरा इनकम जो यहाँ पे मिलता है वो वीकली पे आउट मिलता है, जो कि बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर मिलता है। तो ये कैसा मिलता है कि अगर आप 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको 75 बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है और 75 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो अपना बिजनेस रहता है वो काउंट हो जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, 10,000 रुपये के प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस किए, 10,000 के प्रोडक्ट परचेस किए और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आपने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए, आपको अच्छे लगे, आपने अपने दोस्त को
इस बिज़नेस में लाया। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है अमर नाम का, एक अकबर नाम का, एक एंथनी नाम का है। उनको बोला कि ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है और इसको मैं जो प्रोडक्ट वगैरह मैंने यूज़ किए मुझे रिजल्ट आए, आपका जो अनुभव है आपको आपने बताया। और उन्होंने क्या किया, आपके बोलने पर 10,000 बीवी का परचेस किया है। और अकबर और एंथनी क्या हुआ, बोला कि चलो प्रोडक्ट मैं यूज़ करके देख लेता हूँ, बिज़नेस वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने 5,000 बीवी का परचेस किया। तो ORG1 में क्या हुआ, 10,000 बीवी का परचेस हुआ, ORG2 में 10,000 बीवी का परचेस हुआ। तो दोनों बिजनेस वैल्यू मैच किया जाएगा और उस वीक का इनकम 1,200 रुपया आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखिए अभी क्या हुआ, अमर, अकबर, अवतार, यहाँ पे एक और शख्स आपने जोड़ा जिसका यहाँ पे क्या हुआ कि आगे चलकर उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया, आपने उनको सपोर्ट किया। एंथनी ने खुद ने क्या किया, 16,000 बीवी का यहाँ पे परचेस किया और आगे बिजनेस यहाँ पे चलता गया। फॉर एग्जाम्पल में क्या किया, ये इन तीनों ग्रुप को क्या मिलेगा, अमर, अवतार, अकबर, इनको क्या मिलेगा, 1,200 रुपये मिलेगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ORG1 में अगर देखते हैं तो 44,000 का बिजनेस हुआ और ORG2 में 44,000 का बिजनेस हुआ। दोनों क्या किया जाता है, यहाँ पे मैच किया जाता है। उस वीक का इनकम आपको 5,280 रुपये आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे एक आपका टीम बन जाता है। तो ये टीम 1 से क्या हुआ, आपको 1,00,000 बीवी का टर्नओवर आया। टीम 2 से 1,00,000 बीवी का टर्नओवर आया। 1,00,000 बीवी मैच किया जाता है, आपको 12,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है। आगे चलकर क्या हुआ, ORG1 में क्या हुआ, 1,75,000 बीवी का बिजनेस आया। ORG2 में क्या आया, 1,50,000 बिजनेस आया। तो बिजनेस से कम ज़्यादा होते रहता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 1,50,000 मैचिंग किया जाएगा, 18,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। बचे हुए जो 25,000 रुपये वो लैक्स में किए जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं 2,25,000 का बिजनेस ORG1 में आया। ORG2 में क्या हुआ, 2,90,000 का बिजनेस आया। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पिछले 25,000 यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, 2,50,000 बिजनेस यहाँ पे मैच हो जाएगा और बचे हुए इधर के जो 40,000 रुपये वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो उस वीक का इनकम आपके खाते में 30,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनकम मिलता है, मैचिंग के ऊपर आपको पे आउट मिलता है। तो 2,50,000 बिजनेस अगर मैच होता है तो आपको मिलता है 30,000 रुपया। यहाँ पे आपको एक रैंक मिलती है टीम कोऑर्डिनेटर, जहाँ से हमको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 3 लाख रुपये का इसका यहाँ पे मिलता भी है। 6 लाख रुपये बिजनेस अगर एक वीक में आता है तो आपको उस वीक का इनकम मिलता है 72,000। 12.5 लाख बिजनेस यहाँ पे मैच होता है तो उस इनकम आपको मिलता है 1.5 लाख रुपया। 20 लाख बिजनेस एक वीक में अगर आता है आपका तो आपको मिलना चाहिए 2,40,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक सीलिंग अमाउंट लगाया है कंपनी के लिमिटेशन के लिए और कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अनुसार यहाँ पे आपको 2,40,000 नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पे आउट मिलेगा 2,10,000 रुपया। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, वीकली इनकम आपको मिलता है। यहाँ पे तीसरा इनकम आप ले सकते हो परफॉर्मेंस बोनस एंड स्टार परफॉर्मेंस बोनस। कुछ क्राइटेरियाज रहता है, इसको हम अगर फुलफिल कर लेते हैं तो आपको 1.5% से लेकर 0.5% तक आपको स्टार परफॉर्मेंस बोनस एंड परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे कंपनी देती है। यहाँ पे आपको मिलता है रैंक इनकम जो मिलता है आपको मंथली, जैसे कि यहाँ पे स्टार सिल्वर लेवल है वो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 2% मिलता है। अगर स्टार पर्ल क्वालिफाई करते हो तो आपको 3% मिलता है। ऐसे करके 7% तक इनकम आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। यहाँ पे एक मिलता है आपको लॉयल्टी बोनस, ये काफ़ी अच्छा है जिसमें टीम का जो रीपर्चेस रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है DTC, JTC, STC, RTC एंड NTC एंड स्टार सिल्वर, पर्ल, एमराल्ड एंड गोल्ड। अगर इन लेवल पे अगर आप रीपर्चेस का क्राइटेरिया इस तरीके से फिल कर देते हैं तो आपको ये मिलता है लॉयल्टी बोनस। ये कम से कम मिलता है 5,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मिलता है 20,000 रुपया। तो ये इस तरीके से हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है डायमंड रॉयल्टी, इसकी तो हम बात बाद में करेंगे क्योंकि डायमंड होना पड़ेगा। डायमंड होने के बाद जो है 0.5% का जो है कंपनी का जो भी ग्लोबल टर्नओवर रहेगा उसके ऊपर हमें वैल्यूम का इनकम मिलता रहता है। यहाँ पे मिलता है आपको रिपर्चेस मंथली, मिनिमम मंथली सेल्फ परचेस करना पड़ता है 1,000 रुपये का, कि जैसे हम डेली परचेस करते हैं इसकी कंडीशन है, जहाँ पे हम रिपर्चेस 1,000 रुपये का करना पड़ता है। साथ में हम देखते हैं लास्ट एक फैसिलिटी कंपनी ने यहाँ पे रखा हुआ है स्टार अट्रैक्शन, जिसको हम मिस नहीं कर सकते, जहाँ पे हम बता सकते हैं यहाँ पे नॉमिनेशन फीचर्स। जैसे कि हम देखिए आदमी जो रहता है वो कभी भी जा सकता है, तो हम जाने के बाद हमारे फैमिली की जो सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी खासी फैसिलिटी यहाँ पे लगाई हुई है कंपनी ने, इसको हम कहते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। हम जाने के बाद हमको क्या होता है 3 लाख रुपये का इसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हमारा कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को ये 3 लाख रुपये मिलेंगे और अपना जो ID है वो नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो भी इनकम आएगा उनके ऊपर बाद में उनको मिलते रहेगा। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसमें 1,000 आपको रिपर्चेस करना पड़ता है
12th मंथ में अपनी रैंक जो है वो क्वालिफाई करना पड़ती है। तो उस अगर कंडीशन फुलफिल करते तो आपको ये फैसिलिटी आपको मिलती रहती है। तो आगे हम देख लेते हैं कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉमन एजुकेशन सिस्टम एंड हायर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स एंड अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। ये 6 पॉइंट जिस कंपनी के हम स्ट्रांग है उस कंपनी का नाम मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। इसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कंपनी का ये नेम है, इंडिया फास्टिंग ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मित्रों। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम ISO सर्टिफिकेशन है, फिक्की का सर्टिफिकेशन है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन है। और ये कंपनी की जो वेबसाइट है www.emilifestylemarketing.com, यहाँ पर जाकर आप पूरी डिटेल्स जानकारी यहाँ पर ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और एमआई लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट मुझे थोड़ा सा अच्छा फील लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,